कि भैया मैं आपको आज पढ़ाऊंगा उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ाऊंगा? वेलकम टू माय क्लासेस। देखो मेरे चैनल का नाम है ट्रेन योर ब्रेन बाय सचिन। ठीक है, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट तो कर सकते हो अगर चाहते हो। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में 5 जो अनुच्छेद है, वो आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है कौन सा? 63, 64 और क्या है 71। अनुच्छेद 63 में ये दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। मतलब कि राष्ट्रपति पद का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 63 के अंदर है। क्या होगा भैया अनुच्छेद 63 में? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति। क्या होगा भैया? एक। और चौथे में बता रखा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकता है। और 65 में दे रखा है भैया कि जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। अगर राष्ट्रपति का पद लिखते हैं तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। और अनुच्छेद 8 में दे रखा है इसका निर्वाचन। क्या दे रखा है? इसका निर्वाचन किस तरह से होगा। अनुच्छेद 71 में दे रखा है भैया कि जो है उपराष्ट्रपति जो होगा इसका जो चुनाव का, अगर कोई चुनाव में विवाद उत्पन्न हो जाता है, चुनाव विवाद, तो उसका निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कौन करेगा भैया? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बात हो गई अनुच्छेद 71 तक है ना। अब मैं आपको उपराष्ट्रपति डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति की बात करूं मैं आपकी, अगर तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, जो उपराष्ट्रपति का पद है उसका वर्णन तो है भैया अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63। और जो इसका उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है वो लिया गया है अमेरिकी संविधान से। कहां से लिया गया मेरे भाई? अमेरिकी संविधान से। अब बात करूं राष्ट्रपति की, तो वरीयता क्रम में इसका स्थान कौन सा है? दूसरा। वरीयता क्रम में इसका स्थान है भैया दूसरा। पहला किसका है? राष्ट्रपति। सही है। दूसरा किसका हो गया इसका? अब बात करूं योग्यताएं। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं की बात करूं, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना पहली बात होगी भैया। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात होगी राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ऐसे किसी को नहीं बना देंगे, मतलब वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का रखता हो, योग्यता रखता हो। तीसरा है वो किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न, तो लाभ का पद क्या होता है? देखो लाभ के पद पर ये 5 पद जो है लाभ के पद पर लिख दें यहाँ पे। पहला पद है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है आपका भैया राज्यपाल, और चौथा है भैया आपका संघ के मंत्री, जिन्हें बोलते हैं केंद्रीय मंत्री, संघ के मंत्री। और चौथा है आपका भैया राज्य के मंत्री। तो भैया इनका पद जो है लाभ के पद पर नहीं माना जाता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता चाहिए कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन
लेकिन जो ये 5 पद हैं ये लाभ के पद पर नहीं माने जाते। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है संघ के मंत्री और पांचवा है राज्य के मंत्री। ये लाभ के पद पर नहीं गिने जाते। लेकिन कोई अगर सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो पीओन भी है, तो वो भी एक लाभ के पद पर है। पहले उसे वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद चुनाव लड़ सकता है। समझ आ गई बात? कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता, वो लाभ के पद पर गिना जाएगा। लेकिन जो इनके पद हैं ये लाभ के पद पर नहीं गिने जाते भैया। आपको पता लग गया उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली बात तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। दूसरा होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरा है किसी भी लाभ के पद पर नहीं। समझ में आ गई बात? लाभ के पद पर, है ना। और अगर बात करूं इसकी आयु की, तो जो न्यूनतम आयु है राष्ट्रपति बनने के लिए वो है 35 ईयर। जो इसकी न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु है वो है 33 वर्ष। और जो अधिकतम आयु है, अधिकतम आयु जो है वो संविधान में निर्धारित है। ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष का हो कि हम उसे उपराष्ट्रपति बना दें, ये निर्धारित नहीं है। और कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 ईयर्स, 35 वर्ष होनी चाहिए आयु। अच्छा, अब मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की भैया। उपराष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी को भी उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, संसद में जो है आपकी संसद है, क्या भैया? संसद। तो राष्ट्रपति बनने के लिए संसद में 20 तो प्रस्तावक आने चाहिए, 20 प्रस्तावक, और 20 ही होने चाहिए अनुमोदक। संसद के 20 ही प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही होने चाहिए अनुमोदक। जैसे ये लड़का बैठा देखो, हमें इसे उपराष्ट्रपति बनाना है भैया। क्या बनाना है? उपराष्ट्रपति। तो इनके नाम का प्रस्ताव, इनके नाम का प्रस्ताव लाने के लिए 20 को प्रस्तावक होने चाहिए कि 20 आदमी को संसद में आगे ये कहते में ये आदमी बढ़िया है, इसे उपराष्ट्रपति के पद पर हम घोषित कर रहे हैं कि इसे इसका नाम का प्रस्ताव दे रहे हैं। और 20 ही होने चाहिए अनुमोदक। जबकि मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति में कितने पढ़ाए थे? 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक। तो ये उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो जाएगा। लेकिन जो प्रस्तावक होंगे वो अनुमोदक नहीं होने के, जो अनुमोदक होंगे वे प्रस्तावक नहीं होने के। क्योंकि जो 20 आदमी इसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे वे अनुमोदक नहीं होने चाहिए। प्रस्तावक 20 अलग होंगे संसद के अंदर और 20 अनुमोदक अलग होने चाहिए और प्रस्तावक अलग होने चाहिए। बात समझ में आ गई भैया? अब ये उपराष्ट्रपति बनना है इसे, तो इसे क्या करना पड़ेगा? अब बात करूं जमानत राशि की, तो जमानत राशि से 15,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे आरबीआई के अंदर। 15,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे इसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। इसे भैया क्या जमा कराने पड़ेंगे? 15,000 रुपए। सही है। और 15,000 रुपए की राशि जमा जो करानी पड़ती है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं इसमें आपको यह बता दूं कि अगर कोई प्रत्याशी है, अगर कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत, 1/6 से कम मत प्राप्त करता है, तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो जमानत राशि क्या हो जाएगी भैया? जब्त। अगर इन्होंने 1/6, तो जमानत राशि जब्त हो जाए। बात समझ में होगी आपकी? तो जमानत राशि जो है उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए जमा करानी पड़ती है। कहाँ पे? आरबीआई के अंदर। और अगर कोई प्रत्याशी खड़ा है और अगर कोई जितने वोट पड़े हैं लेकिन वैध मत, समझ रहे हो ना, जो वैध होते हैं, है ना, इलीगल वोट नहीं, लीगल वोट, जो वैध मतों का अगर 1/6 से कम मत प्राप्त करेगा, जमानत राशि भी क्या हो जाएगी भैया? जब्त हो जाएगी। ये बात समझ में होगी आपकी? अब मैं इसकी बात करूंगा उपराष्ट्रपति की
जो आपकी इसमें देखो अब स्नायु में अब इसमें दे रखा हुआ है अनुच्छेद 63 में कहां से लिया गया अमेरिकी सही है। योग्यता क्या होनी चाहिए भारत का क्या होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की क्या होनी चाहिए भैया लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और ये जो 5 पद है ये लाभ के पद पर लिखे नहीं आते। मतलब अगर कोई राज्यपाल है किसी राज्य का तो वो बिना पद का त्याग करो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता। बाद में तो त्याग पत्र दे देगा वहां से उपराष्ट्रपति बन जाएगा तो। लेकिन वो सरकारी कर्मचारी है अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा चुनाव लड़ने में। बात समझ में आ गई भैया। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा आप उपराष्ट्रपति के बारे में आपको। इसका जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है भैया चुनाव वो अनुच्छेद 66 के अंदर है। अनुच्छेद 66 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है भैया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे अरे देखो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव की बात मैं करूं अगर आपकी क्या भी है संसद है और संसद के भैया 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में जो वर्तमान में सदस्य हैं वे हैं आपके 245 और लोकसभा के अंदर है 543 और 245 में ना इसमें 233 तो है निर्वाचित और 12 है मनोनीत। 233 तो है निर्वाचित और 12 है भैया मनोनीत। देखो 245 में ना टॉपिक पूरा हो जाएगा ना उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो ऐसी बात नहीं। वो प्रैक्टिस पूरा क्लियर करूंगा आपका ठीक है। इसके चुनाव में जो कौन कौन शामिल होते हैं पहले ये देख लो। संसद में लोकसभा होती है और राज्यसभा सही है 2 सदन है इसके। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में 200 और लोकसभा में कितने भैया 543। तो 243 कैसे भैया निर्वाचित 12 कैसे है ये। लेकिन जो ये 543 है ये निर्वाचित ही है कैसे भैया क्योंकि एंग्लो इंडियन का वो जो हटा दिया गया है ना संशोधन करा था ठीक है। निर्वाचित जो है ये आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव में ना मनोनीत हो या निर्वाचित हो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मतलब कि संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। संसद के सभी सदस्य जबकि राष्ट्रपति में क्या हो रहा था मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव में ना संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के ही भाग लेते हैं केवल इसकी लोकसभा और बात में आ गई बात आपकी चुनाव की बात में आ गई इसकी चुनाव की कौन कौन से शामिल होते हैं है ना भैया। अब बात करता हूं मैं इसका जो शपथ है शपथ इसकी अगर बात करूं शपथ इसकी दिलाता है राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है इसको शपथ इसको दिलाता है मेरे भाई राष्ट्रपति। और आप बात करूं मैं इसके वेतन की कैसे वेतन कितना मिलता है तो इसे वेतन मिलता है 4 लाख प्रति माह 4 लाख रुपए प्रति माह। शपथ कौन दिलाएगा इसे राष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति को वेतन कौन कितना मिलता है उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रति माह। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है 4 लाख प्रति माह सही है। और मैं बात करूं अगर उपराष्ट्रपति की शक्तियों की इसकी कुछ शक्तियां हैं क्या है भैया शक्तियां अनुच्छेद 64 में दे रखा है। अनुच्छेद 64 की बात करूं ये पता लगेगा आपको चुनाव कैसे लड़ेगा सही है। अब मैं बात करूं भैया अनुच्छेद 64 की। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत कुछ शक्तियां हैं इसकी। अनुच्छेद 64 इसमें ये दे रखा है भैया कि जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति जो है अच्छा मैंने इसके वेतन की बात करी थी भैया अभी इसकी बात करी थी मैंने इसके वेतन की। पहले वेतन देख लो तो वेतन इसे मिलता है 4 लाख प्रति माह। लेकिन ये मिलता है भारत की संचित निधि से। कहां से मिलता है भारत की संचित निधि से।
भारत की संचित निधि। अब बात करूं, इसे ना कभी भी उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता। कभी भी अगर आपसे पूछे लगे कि उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वो किसके पद पर मिलता है, कभी भी इसे उपराष्ट्रपति के पद पर रहता है वेतन नहीं मिलता। इसे वेतन जो मिलता है वो मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। बात समझ में होगी भैया आपकी। इसे जो है भैया उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन कभी नहीं मिलता, इसे वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। ये 4 लाख रुपए मिल रहे हैं ना इसे, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति के रूप में इसे कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, कोई भी धनराशि। समझा कि वेतन की बात, इसलिए वेतन को समझाना आता आपको। समझा कि भैया अगर बात करूं इसका जो स्वरूप है, इसके चुनने का जो स्वरूप है वो है अप्रत्यक्ष रूप से। आपका जो उपराष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। क्या चुना जाता है भैया? मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप इसे वोट नहीं डालते भाई, प्रत्यक्ष रूप से वोट से डालते हो तो बीडीसी मेंबर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इनको तो आप प्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हो, मतलब वोट डालने जाते हो ना। लेकिन हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसे वोट डालते हैं? ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। बात में लगे इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। क्या चुना जाता है भैया? इनडायरेक्ट रूप से। और जो इसका चुनाव कौन कराता है? चुनाव से कराता है निर्वाचन आयोग। चुनाव की जिम्मेदारी किसके पास है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है भैया। और इसके चुनाव की जो रीति है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। जो इसकी रीति है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। जैसी पद्धति उसकी थी ना राष्ट्रपति की, सेम पद्धति इसकी भी है। किसकी? उपराष्ट्रपति की भी। कैसी पद्धति है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये चुना जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। वेतन 4 लाख रुपए मिलते हैं, भारत की संचित निधि से मिलते हैं भैया। और ये उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलते इसे कभी भी, किसके रूप में मिलते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और स्वरूप कैसा है इसका? अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव इसकी जिम्मेदारी कौन कर देता है? इसकी निर्वाचन आयोग। और रीति कैसी है इसकी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अब बात करूंगा अब इसकी शक्तियों की, जो हमारे अनुच्छेद 64 के अंदर बताया गया है। अब इसकी शक्ति बताऊंगा आपको, शक्ति कैसे कैसे कौन कौन शक्ति प्राप्त है हमारे उपराष्ट्रपति। अगर बात करूं उपराष्ट्रपति की शक्तियों की, तो अनुच्छेद 64 में ये बताया गया है भैया, अनुच्छेद 64 इसमें ये बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है अपने देश का वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। दूसरी जो शक्ति है इसकी, राज्यसभा की सभाओं की अध्यक्षता करेगा। और एक बहुत फेमस शक्ति है इसकी, जो मैं तीसरे नंबर का दिखाने जा रहा हूँ। एक शक्ति है भैया इसकी, जो आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था भैया ये। और इसमें भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची ये क्या था? 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया भारतीय संविधान में। इसमें बताया गया था दल बदल कानून,
दर बदल कानून के आधार पर इसे शक्ति प्राप्त है। दर बदल कानून के आधार पर। अब शक्ति क्या है वो? शक्ति तो मतलब शक्ति है क्या वो? देखो राज्यसभा के अंदर मान लो कि प्रस्ताव आता, क्या आता? राज्यसभा के अंदर मान लो शक्ति क्या है, देख लो क्या है शक्ति है। राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर मान लो कि प्रस्ताव आता है भैया, और इस प्रस्ताव को पास करने के लिए पक्ष में वोट पड़े 100, पक्ष में वोट पड़े 100 और विपक्ष में भी वोट पड़े 100, तो ना तो ये पारित होने का और ना ये रुकने का, ना तो ये पारित होने का और ना ये कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। भैया राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आया, पक्ष में वोट पड़ गए 100, विपक्ष में पड़ गए कितने? देखो कभी भी राज्यसभा के अंदर कोई प्रस्ताव आता है तो सभापति अभी वोट डालता, अपने मत का प्रयोग नहीं करता कभी भी, लेकिन इस कंडीशन में निर्णायक मत का जो प्रयोग करेगा, निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत, निर्णायक मत जो दे सकता है वो दे सकता है उपराष्ट्रपति। कौन दे सकता है? अगर उपराष्ट्रपति ने पक्ष में वोट डाल दिए तो पारित हो गया, और अगर विपक्ष में डाल दिए तो वो पारित नहीं बनेगा। बात समझ आ गई? दर बदल कानून के आधार पर क्या है? ये दर बदल, समझ गए आप? निर्णायक मत दे सकता है, क्या दे सकता है ये? निर्णायक मत। कौन दे सकता है? उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में। ये शक्तियां हैं इसकी। अनुच्छेद 64 में बताया गया है शक्तियों के बारे में। पहला क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। दूसरी शक्ति है इसकी, राज्यसभा की सभाओं की अध्यक्षता करेगा। तीसरी शक्ति है इसकी, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, इसके अंतर्गत जुड़ेगी कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। कानून कौन सा है? दर बदल कानून। इसके आधार पर इसे शक्ति प्राप्त है कि अगर कोई प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर आएगा और पक्ष में बराबर वोट पड़ेंगे पक्ष विपक्ष के, तो ये अपना निर्णायक मत दे सकता है। ये शक्ति से प्राप्त है। बात समझा कि भैया इसकी शक्ति प्राप्त में भैया आगे से भी भैया शक्ति का शक्ति आ रही है भैया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि अगर हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वो कैसे हटाएंगे। अगर हमें मान लो उपराष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अगर कोई हमारा उपराष्ट्रपति है वो संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है गैर संवैधानिक, तो हम उसको कैसे हटाएंगे? तो मैं उसको हटाने की प्रक्रिया बताऊँ आपको। इसको हटाना बहुत आसान है। हटाने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भैया मेरे, इसको जो है हटाने के लिए क्या करते हैं, राज्यसभा के अंदर इसको हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, अगर ये संविधान के विरुद्ध कुछ कार्य करता है और हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए ना क्या करते हैं, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से प्रस्ताव लाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बात ये है, एक बात इसमें निर्णय से रह गई, ये है कि हमें इसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी हटाने के लिए। 14 दिन पूर्व, अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी भैया कि तुम इलीगल काम कर रहे हो। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। फिर दूसरा बात क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा के अंदर साधारण बहुमत से प्रस्ताव लेना पड़ेगा, साधारण बहुमत से। और दूसरी बात, लोकसभा अगर इससे सहमत है, अगर भैया लोकसभा क्या है, लोकसभा इससे अगर सहमत है, लोकसभा क्या है भैया इससे, तो राष्ट्रपति हट जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा भैया, रिक्त, है ना। समझ आया कैसे रिक्त होगा भैया, पता लग गया, सही है। और एक बात हो जाती है, अनुच्छेद 65 में यह बताया गया है भैया कि जो आपका उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक, अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर कोई उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पहले बताओ, इसमें आगे से बढ़ा दूं भैया,
अगर कोई उपराष्ट्रपति है तो अनुच्छेद 62 में ये बताया गया है भैया कि उपराष्ट्रपति जो है आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 65 में है। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 इसमें यह बताया गया है कि कोई भी अगर आपका उपराष्ट्रपति है तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है ना, तो जो भी वेतन भत्ते हैं वो उसे राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेंगे। मंथली सैलरी मिलती है वो भी, जो भी वेतन भत्ते हैं, होम अलाउंस है, सब किसके रूप में मिलेंगे? राष्ट्रपति के रूप में। फिर उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई भी सैलरी नहीं मिलती, कोई भी देय नहीं होने का उसे। सही है भैया? अगर बात करूं कार्यवाहक राष्ट्रपति की, देखो अगर मान लो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा, सही है, तो आप सोचोगे फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कौन करेगा? मान लो ये बन गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य करेगा वो करेगा राज्यसभा का उपसभापति। देखो आपको ये पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया किसी वजह से, मान लो बीमार हो गया, उस पर महाभियोग लग गया, है ना, या उसकी मृत्यु हो गई, या उसके पेट में दर्द होने लगा, मतलब कुछ भी हो सकती वजह, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यसभा में सभापति, राज्य